फ्रेंड्स, हम जब बहुत ज़्यादा और बहुत सारे काम कर रहे होते हैं ना, तब हमारी बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। रेस्ट के साथ साथ खुद से मोहब्बत की भी ज़रूरत होती है। तो काफ़ी दिनों से ऐसा सीन चल रहा था कि बहुत ज़्यादा मसरूफियत, बच्चे, घर, बीमारी, ये वो, उन सब में मुझे सेल्फ़ केयर का टाइम ही नहीं मिल रहा था और वाकई में कुछ करने का हो ही नहीं रहा था। तो मेरी बॉडी ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया कि भाई सब एक तरफ और हम भी हैं यहाँ पर। मैं अपने लिए थोड़ी सी सेल्फ़ केयर कर रही हूँ ताकि मुझे आज के दिन के लिए बहुत ज़्यादा सारी मोटिवेशन मिले और मैं आज के जो टास्क है ना वो बहुत अच्छे तरीके से सारे सरअंजाम दे सकूँ। काफ़ी दिन से ये बना कर रखा हुआ था पर टाइम है कि इतना शॉर्ट होता है, मैनेज करना नहीं होता। फ्रेंड्स, हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन जो खुद से मोहब्बत है ना वो तो इंसान को कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ अपनी लाइफ में सुकून के 15 से 20 मिनट, जिसमें मैं अपने सेल्फ़ केयर भी करूँगी, प्लस खुद के साथ टाइम स्पेंड भी करूँगी और थोड़ी सी देर ना अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दूँगी। ये वाला जो फेस पैक है ये मैं हाथों पर भी अप्लाई करूँगी और पाँव पर भी। काफ़ी बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। इसके अंदर है चावल का आटा और मकई का आटा, बेसन और हल्दी। बस ये 4 चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली है और ये तकरीबन हर स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इवन कि लड़के भी अगर ये लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। काफ़ी अच्छा होता है। हाँ, कभी कभी ना किसी किसी को हल्दी सूट नहीं करती, अगर तो आपको हल्दी की वजह से फेस पे पिंपल वगैरह होने लगे हैं तो आप हल्दी को स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं देती है। तो चले अब मैं करती हूँ जी अपनी केयर, यानी कि फेस पे ये अप्लाई करती हूँ और फिर खुद को बिल्कुल रिलैक्स करके हर तरह की स्ट्रेस वगैरह से दूर करके थोड़ा सा मी टाइम निकालते हैं और फिर उसमें खुद के साथ बातें करते हैं। ये भी एक थेरेपी है खुद को खुश करने के लिए और रिलैक्स काम करने के लिए, फुल डे को जो हमारे फुल डे के टास्क है उनको फुलफिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, नया दिन, नए टोटके और नए ही हमारे हालात होते हैं। तो बस यहाँ पर बन रहा है जी कावे का पानी। उसके अंदर डालूँगी एक छोटी इलायची, थोड़े से सौंफ, दालचीनी का टुकड़ा और उसके बाद सूखा धनिया। मैंने देखा मेरे पास वो साबुत तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मोटा मोटा सा क्रश किया हुआ है तो मैं वही इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसको पकाऊँगी, इतना पकाऊँगी कि इन सारी चीज़ों का कलर इस पानी के अंदर आ जाए। तो फिर इसके अंदर चाय पत्ती डालकर थोड़ी सी चीनी और दूध डालकर पका लूँगी। ऐसे बन जाएगा जैसे चाय, लेकिन इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा है ना, आपको मेरी वॉइस से भी पता चला होगा। रात में मैं बना कर सोई थी और पीकर, तो सुबह में भी पिया था, रात में भी। कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। रात को मेरी सांस नहीं आ रही थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा सही हो गई है तबीयत। इसमें क्योंकि ये डब्बे वाले दूध में बना रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने इसके अंदर पानी डाला है। अगर आप डायरेक्ट दूध में बना रहे हो ना तो आप क्या करेंगे, दूध 1 कप ले लेंगे, फिर उतना पकाएंगे कि बस ये आधा कप रह जाए, तो फिर बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन मैं क्योंकि डब्बे वाले दूध में बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। दूध हो ना, अगर जैसे दूध हो 2 कप हो तो 1 कप रह जाए फिर इंसान पिए, तब तो इसका और ज़्यादा फ़ायदा है और ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट होगा। देखिए अब इन सारी चीज़ों का कलर पानी में आने लग गया। अगर तो आप थोड़ा सा इससे ज़्यादा हार्ड पी सकते हैं ना, छोटा सा टुकड़ा अदरक का इसके अंदर शामिल कर दे, फिर तो बस ओए होए क्या तो जादुई इफ़ेक्ट होगा। लेकिन मुझे गले में लगती है अदरक तो मैं नहीं पी सकती और थोड़ी गर्म भी होती है, तो जिसको ब्लड प्रेशर का इशू हो वो थोड़ा सा अवॉइड करें। नहीं जी फ्रेंड्स, ये हमारी चाय हो गई है तैयार। अब हम करते हैं चाय पार्टी। इतनी कोई मज़ेदार खुशबू है ना इस चाय की, दिल कर रहा है इस चाय को पी जाए। फ्रेंड्स, कल के जालिमाना ट्रीटमेंट के बाद, अच्छी खासी भाप दिलवाने के बाद एक बंदे के सारे बंद नालियाँ खुल गई है। नज़ला ज़ुकाम काफ़ी हद तक सही हो गया। पहले तो इसकी सांस भी नहीं आ रही थी। कल पूरा दिन इसके साथ लगी हुई हूँ ना मैं, तो अब देखे अब बिल्कुल सही हो गया। हिशाम बात करो, पोएम सुनाओ, पोएम। आज सारी नाक भी खुल गई है, सांस भी खुल गई है, ना खांसी है ना नज़ला है। कल 5 मिनट इसका मुंह बंद नहीं हो रहा था, खांस के, ऊपर से नज़ले की वजह से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके मेरी जान में जान आई है। सुबह सुबह उठ कर ना ये हमारे सरों पे हाजिर हो जाता है, क्या कहते हैं, मुसल्लत हो जाता है सुबह सुबह उठ के। हाँ हिशाम,
पंगे करना तो इसकी आदत ही है बस। फ्रेंड्स, घर को अगर हम सुबह दोपहर शाम भी सेट करें ना, फिर भी घर एक ऐसी चीज़ है ना कुछ नया कटा खुला होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कभी भी ख़ुद पर एकदम से बर्डन ना डालूँ। जब हम किसी भी चीज़ को एकदम से ख़ुद पर मुसल्लत कर लेते हैं ना, तो जो अच्छा काम होने वाला होता है सही फ्रेश मूड में रिलैक्स होके, वो वाला काम भी इतना ज़्यादा बोझ लगता है और इतना मुश्किल लगता है कि क्या ही कहने। तो जैसे जैसे जो चीज़ें मेरी करने वाली होती है मैं उनका एक शेड्यूल बना लेती हूँ। जब किसी दिन एक मशीन का काम हो गया, किसी दिन अदरक का हो गया, किसी दिन लहसुन का हो गया, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके काम भी हो जाते हैं। डेली की रूटीन पर भी कोई अफेक्ट नहीं होता, प्लस ये कि बहुत ज़्यादा काम का बोझ नहीं होता। वरना घर तो ऐसा ही है कि हर सुबह एक नया काम तैयार होता है, हम लोग सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। यहाँ जो नीचे पेपर मैंने बिछाया हुआ है वो इसलिए हमारी मशीनें हो गई अब बुज़ुर्ग, मतलब कि ये इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकती और जब भी इसमें पिसाई का काम करो ना सारा गिर कर नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने साफ़ पेपर बिछाया हुआ है कि जितना भी मशीन से गिर कर नीचे निकलेगा तो वो वेस्ट नहीं होगा। होती तो यही ओरिजिनल चीज़ है, मतलब जो हमने पीसनी हो या कुछ भी, तो ऐसे अगर मैं ये पेपर ना बिछाती तो सारा वेस्ट हो जाता, तो बचत होगी है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आज है शाम की और अम्मी की छमछम खेली जा रही है। ओए 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 ओए, इसकी छमछम ऐसी अग्रेसिव होती है ना, खेलते खेलते कब ये कुटना शुरू कर दे कोई पता नहीं चलता। अभी चिड़िया उड़ी हो रही थी, अभी छमछम हो रही है, अभी कुछ और खेल होगा, फिर फैंटी लगेगी ऐसी सही वाली। कैसे है शाम? शाम खेल के बताओ। उई हाँ, ओए 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 एक हाथ से मारना तो ये दोनों हाथों से कुटने लग जाता है। क्या करे शाम? ओए ओए हुई, मेरी अम्मी तो हार गई, शाम सी तो हार गई है। शाम आपसे हार गई मेरी अम्मी। हमारी अम्मी अब हमारी नहीं रही, इनकी हो गई है। ये ना घर में सफाई करने देते हैं, ना ही घर को साफ रहने देते हैं। अब ये इसकी मुकाबलेबाजी हो रही है कि मैं अपनी अम्मी के साथ क्यों बैठी हूँ इस बात। आज के हमारे मेन्यू में है सुकून सुकून मतलब तोरई की सब्ज़ी। एक तो सबसे बड़ी बात कि ये पकने में आसान है, मतलब इसके अंदर कोई ज़्यादा मसाले नहीं डलते, ना ही अदरक, ना दही, ना इतना ज़्यादा इसके साथ खपना और थकना पड़ता है। प्लस ये कि इसकी तासीर इतनी अच्छी और ठंडी होती है ना कि अगर हम लोग इसको खा भी ले तो उसके खाने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो वीक में एक ना एक दफ़ा कोई भी सब्ज़ी हो, जैसे तुरई हो गई, कद्दू हो गए, लौकी हो गई, पालक हो गई, इन चीज़ों को अपने मेन्यू में लाजमी रखना चाहिए। दालें हैं, इनको एक दफ़ा अपने मेन्यू में वीक में लाजमी रखना चाहिए। इससे हमारी डाइट अच्छी रहती है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। अक्सर लोगों के घरों में जैसे सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं बनती, बच्चे ऐसे लेज़ी हो जाते हैं या उनकी जो हेल्थ है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। हर चीज़ खाएं, जैसे बाहर का भी खाएं, लेकिन साथ साथ हर चीज़ों को लेकर चलें, जैसे अपनी हेल्थ को भी लेकर चलें, अपने जो फाइनेंस है उसको भी लेकर चलें। प्लस ये है कि हर चीज़ की अलग तासीर और अलग ताकत होती है। तो ऐसा नहीं करें कि अगर हम गोश्त बनाते हैं या अगर हम बाहर से खाते हैं तो बस पिज़्ज़ा बर्गर ये चीज़ें नहीं, हल्की हल्की सी करके आदत डालें बच्चों में भी। हमारे घर में भाई वगैरह कोई भी नहीं खाते थे पहले ये, फिर अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने उनको आदत डाली कि वीक में एक दफ़ा दाल बनेगी, वीक में एक दफ़ा सब्ज़ी बनेगी, वीक में एक दफ़ा यानी कि इस तरीके की कोई सालन बनेगा जो कि थोड़ा सही हो, पॉकेट फ्रेंडली भी हो और डाइट और हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो भी बनता है सब खा लेते हैं, ज़बरदस्ती वाला खाना होता है ये। ला मेरा फर्मा बरदार बच्चा, मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं रोटी नहीं खा रही थी, तो ये मुझे ला कर रोटी दे रहा है कि खाओ। क्यों नहीं खा रही? क्यों नहीं खा रही मैं रोटी क्यों नहीं खा रही? अल्लाह देखो, इसलिए मुझे ला कर दे रहे हैं। अल्लाह, कहते हैं मोहब्बतें कभी ज़ाया नहीं होती, हमारी भी खिदमतें कभी ज़ाया नहीं होती।